बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं शवरमा ब्रेड पॉकेट की बेहतरीन सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे बर्थडे पार्टीज़ पे बना सकते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने मज़ेदार से चिकन ब्रेड पॉकेट शवरमा। सबसे पहले तो मैं फिलिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और तकरीबन 1 पाव चिकन है मेरे पास बोनलेस, जिसे मैंने स्ट्रिप्स कटिंग में यानी कि जूलियन कटिंग में काट लिया है। अब यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ साथ मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और साथ के साथ अदरक लहसुन भी भुन जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ और अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी, हम इसमें शामिल करेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और काली मिर्च भी सेम क्वांटिटी में ही डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 2 चुटकी, ताकि अच्छा सा कलर आए। आप लोग ज़र्दा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। बस जी, मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स करें कि मसाले अच्छे तरीके से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। अब हमने शामिल करना है इसमें 1 कप पानी, क्योंकि चिकन को हमने गलाना भी तो है। 1 कप पानी में ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। बोनलेस चिकन है तो आप लोगों ने पानी के ड्राई होने तक चिकन को पका लेना है। जैसे ही पानी ड्राई होने लगे, आप इसमें डाल लें 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर दें चिली सॉस। कुछ लोग इसमें सफ़ेद सिरका भी डालते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा चिकन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चिली सॉस में भी अच्छी खासी खटास होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर पानी के ड्राई होने तक चिकन को पकाना है। बस जी, बेहतरीन सी हमारी शवरमा की फिलिंग एकदम तैयार है। ब्रेड पॉकेट शवरमा के लिए हम कुछ वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 अदद प्याज, इसके अलावा 1 अदद खीरा भी इस्तेमाल करूँगी। और तो यहाँ पर मैं आपको सब्जियों की कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि सेम कटिंग में आपने सारी वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। टमाटर के बीज निकाल दें और जूलियन कटिंग में काटें। इसके अलावा खीरे के बीज अगर हार्ड हैं तो उन्हें निकाल दें। और इसी तरीके से आपने प्याज के भी बारीक से लच्छे बना लेने हैं और शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से काट लेना है। बस जी, बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर रंग बिरंगी सब्जियाँ एकदम तैयार हैं। इन्हें भी एक साइड पे रखते हैं। अब पॉकेट बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और एक ब्रेड उठाऊँगी और बेलन की मदद से इसे अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए बेल लेंगे, इतना कि ये ब्रेड अच्छे तरीके से चपटी हो जाए। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है, तो राउंड शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए आप किसी ग्लास कटोरी की भी मदद ले सकते हैं, जो कि बड़े साइज़ का होना चाहिए। जितनी बड़ी पॉकेट बनेगी शवरमा ब्रेड उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसी तरीके से सारी कटिंग करके रख लेनी है। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए हैं, इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी रेसिपी में इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी। अब ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। 1 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोलकर एक लई सी तैयार कर ली है। अब देखें, एक एक ब्रेड उठाएं और इसके कॉर्नर्स पर इस लई को अप्लाई करें हल्का हल्का सा, और दूसरे ब्रेड की मदद से आप लोगों ने इसको कवर कर कर अच्छे तरीके से सील कर देना है, क्योंकि हमने इसी ब्रेड से शवरमा पॉकेट्स तैयार करनी है। तो आप लोगों ने सारे ब्रेड पॉकेट्स इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। और अब हम करेंगे इनकी कोटिंग। तो कोटिंग बनाने के लिए मैं अंडों का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप लोग अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 3 टेबलस्पून आप मैदा लें, इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च डालें और एक पतला सा घोल बना लें। अंडों की रिप्लेसमेंट में आप मैदे का घोल इस्तेमाल करें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अब ब्रेड क्रम्स का मैं इस्तेमाल करूंगी, जो कि येलो कलर के हैं। आप लोग अक्सर कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आप
ये कहाँ से लेती हैं? तो किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। वैसे मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। आप लोगों ने क्या करना है, जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए थे ना, आपने उसी के ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं किसी मिक्सी जार में डालकर। हम लोगों ने क्योंकि वीडियो शूट करनी होती है और वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं ये ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ और आपसे मैं ये निहायत ही ईमानदारी से बता रही हूँ। अगर आप घर में ये रेसिपी ट्राई करें तो आपने वही ब्रेड के कॉर्नर्स मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेने हैं और फिर ब्रेड्स पर अप्लाई कर देने हैं। सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप लोगों ने ये सारी पॉकेट्स फ्राई कर लेनी है, इतनी कि इनका कलर भी बेहतरीन सा आए और ये क्रिस्पी भी हो जाएं। तो यहाँ पे पॉकेट्स में फ्राई कर चुकी हूँ। एक पॉकेट को आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन सी इसमें स्पेस बन चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी पॉकेट बन गई है ना। तो सारी हमने इसी तरीके से बना के रख लेनी है। तो वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया। चलें जी, अब ब्रेड पॉकेट को असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक पॉकेट उठानी है और उसमें हल्की सी केचप अप्लाई करेंगे। चारों तरफ से आपने बटर नाइफ़ की मदद से केचप लगा देनी है और अब हमने जो बेहतरीन सा सैलेड बना के रखा हुआ था वो इसमें लगाएंगे, जितना आप लोगों को पसंद है या फिर जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं। चिकन के क्यूब लगाएंगे मज़ेदार से चटपटे से और इस तरीके से हमने ब्रेड पॉकेट शवरमा को अरेंज कर लेना है। चलें जी, सारे ब्रेड के ऐसे ही मैं पॉकेट्स तैयार कर लूँगी और अब बारी आती है इन पर मायोनीज़ डालने की, क्योंकि शवरमा पॉकेट मायोनीज़ के बगैर अधूरे हैं। तो मायोनीज़ में मैंने थोड़ी सी क्रीम भी मिक्स कर ली थी टेट्रा पैक की, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं हल्की सी लिक्विड ही हो गई है। तो माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन से चिकन ब्रेड पॉकेट्स तैयार है। आप लोगों ने रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे हर बार बनाना चाहेंगे। इंग्रेडिएंट भी आप लोगों के घर में ही मौजूद होते हैं, ब्रेड तो हर घर में मौजूद होता है, इसके अलावा चिकन और वेजिटेबल्स भी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।